अभी हफ्ते भर पहले एक खबर आई थी कि नेतन्याहू के घर पर गिर गई है मिसाइल, ईरान की मिसाइल। उनके भाई का इंतकाल हो गया। यही नहीं, उनके एक मंत्री जी के घर पर भी मिसाइल गिरी और वो अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वही नफरती मंत्री, वही बेन गोयल। बाद में पता लगा कार एक्सीडेंट वाला बहाना था कि कार एक्सीडेंट में हुआ है, मिसाइल नहीं गिरी। और नेतन्याहू को लेकर भी कहा जाने लगा सब ठीक है, सब चंगा सी। इस बीच नेतन्याहू की मौत की खबर फैल रही थी। नेतन्याहू नहीं रहे। एक वीडियो जारी की, उस पर फजीयत करा रही इजराइल ने। अब एक और वीडियो जारी की जिस वीडियो में नेतन्याहू दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत सामने आई तो इजराइल मुंह दिखाने काबिल नहीं बचा। दरअसल ईरान का यह दावा कि नेतन्याहू उनके अटैक में मारा गया है, यह बात क्लियर होती हुई नजर आ रही है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक के बाद एक जो दावे हुए, उस दावों ने, और दावे नहीं बाकायदा पुष्टि की गई कि हां यह हुआ है। वहीं ईरान ने कहा कि भैया हमारे हिसाब से तो नेतन्याहू नहीं है, और है भी तो छोड़ेंगे नहीं। इस ऐलान ने और ज्यादा बेचैन कर दिया है। कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां कैसे एक सेजिल मिसाइल, जी हां, जिसके नाम भर से ही अमेरिका के सैनिक थोड़े थर्रा जाते हैं, वो कहां दाग दी ईरान ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर तो चल ही रहा है खेल, लेकिन इजराइल पर नई आफत टूट पड़ी है। दरअसल जब यह युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, तो आपको याद होगा उस युद्ध में की शुरुआत के बाद ये खबर आई थी, नेतन्याहू बर्लिन यानी जर्मनी भाग गए। यह दावा किया गया कि जर्मनी यानी बर्लिन जो है वहां पर भाग गए और वहीं पर वो उनका प्लेन, जो सरकारी प्लेन है, वो जाकर लैंड हुआ है। तब भी खबर आई थी और बार बार ये कहा जा रहा था वो देश छोड़कर भागा हुआ आदमी, लेकिन डर इस बात का था कि अगर युद्ध वाला मामला शांत हो जाता है फिर नेतन्याहू वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए उसे ऑफिशियल नहीं किया। अब मिसाइल अटैक वाली खबर के बाद ये दूसरा वीडियो जारी किया गया है जिसमें साबित करने की कोशिश हो रही है कि नेतन्याहू मरे नहीं बल्कि जिंदा है। जरा आप भी जरा गौर से देखिएगा और पहचानिए कमी कहां पर है, जरा देखिए। ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. देखिए भी देखिए। לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים אני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי... चलिए मैं इसकी कहानी बताता हूं। ये बेंजामिन नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई, खुद बेंजामिन नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। तो क्या वाकई नेतन्याहू नहीं रहा शब्द बताऊं क्यों बोल रहा हूं, बताता हूं। इसमें ये व्यक्ति जो नेतन्याहू है, इन्होंने लिखा कि देश से आई एम वॉच। इनका कहना है कि वो कहते हैं मैं आई एम वॉट यानी मैं क्या हूं। तो देखिए यही कहते हैं, इसमें नजर आए उसमें फिर कहानियां कि ईरान लेबनान में ये मैं वो, इजरायली जा रहे हैं तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, तमाम चीजें। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पकड़ा गया ये एआई वीडियो है। कहां से एआई है पहले मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन जरा इसका एक वीडियो का जरा अंश देखते चलिए। इसमें भाई साहब सिप मारते हैं, कॉफी का सिप मारते हैं, ठीक है ना। कॉफी हिल भी नहीं रही, हल्की भी, चलिए नहीं हिलती होगी, एक परत बनी हुई है। लेकिन भाई साहब देखिए कॉफी का सिप लिया, 17वीं सेकंड पर इस वीडियो में कॉफी का सिप लेते हैं और लेकिन मुंह पर कुछ नजर नहीं आता। 18वें सेकंड में अचानक से उनके कुछ नहीं नजर आ रहा। मतलब कॉफी पर ऊपर मलाई सी जमी रहती है या फिर जो भी चीजें होती हैं आप पीते हैं, अरे चाय पीता आदमी उसकी भी थोड़ा सा परतें जम जाती हैं मेरे भाई, कम से कम कुछ तो असली कर लो। उनके चेहरे पर कुछ नजर नहीं आता। और यही नहीं कह रहा हूं मैं, अभी आगे देखिए भाई। और जैसे वो व्यक्ति दोबारा 20 सेकंड पर आता तो पूरा का पूरा कप भरा हुआ नजर आता है, भरा का भरा। दरअसल ये अगर नॉर्मली भी देखेंगे तो एआई वीडियो पहले ही पता लगती है, ये पूरी तरीके से एआई वीडियो है, इसमें कोई वो नहीं है। आप 17वें सेकंड पर कॉफी का सिप ले रहे हैं, चेहरे पर आपके निशान तक नहीं पड़ता, फिर आप जब सीधा करते हैं तो पूरी की पूरी कॉफी वैसी ही भरी रहती है, कोई उलटफेर नहीं, कोई अंतर नजर नहीं आता। झूठे मक्कारों, फर्जी वाड़ा करने वालों, शर्म तो कर लो। जी हाँ, इसको लेकर ग्रोक ने, मैं जाऊँ ग्रोक कह रहा हूँ, ये देखिए इसमें एक तरफ दावा किया गया ग्रोक की तरफ से, हाँ इट्स एआई जनरेटेड,
एआई जनरेटेड वैसे भी साफ पता लग रहा है, लेकिन मैं आपके भैया बता दूं कि बताना ज़रूरी भी है कि हमने भी चेक किया। इट्स एआई जनरेटेड। दिस इज ए डीप फेक ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू कैजुअली इन ए कॉफी शॉप talking about Iran or Lebanon operation and protected areas while sipping coffee. Nothing like this real event exists. मैंने कहा ना, कॉफ़ी पीने का जो तरीका है वो नेचुरल नहीं है, अलग ही पता लग रहा है। 17 से मतलब 17 सेकंड से लेकर अगर 20-21 सेकंड तक आप मात्र 4 से 5 सेकंड के भीतर पता लग जाता है ये बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है। अच्छा, मसला क्या है कि ग्रोक से क्यों पूछना पड़ रहा है? वैसे तो ना भी ज़रूरत पड़ती अगर ये बेंजामिन नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से न ट्वीट की जाती। अब एक व्यक्ति जो बड़े पद पर बैठा है वो अपनी फर्जी वीडियो जारी करेगा कि मैं जिंदा हूं, या खुद अपनी जारी कर देगा कि मैं जिंदा हूं। भाई सोचिए कितना फर्जीवाड़ा। यानी कि नेतन्याहू का ट्विटर हैंडल उनका ऑफिस चलाता, हर देश में यही होता है। कोई ट्रंप ये नहीं चलाते अपना ट्रुथ सोशल, या कोई भी देश में, हमारे देश में भी प्रधानमंत्री तो नहीं चलाते, उनका एक ऑफिस होता है, वो बाकायदा प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने वो किया, बधाई है ना, यही होता ना। ऐसी नेतन्याहू के साथ है। तो क्या वाकई नेतन्याहू नहीं रहा? वाकई जो ईरान का दावा है वो सच्चा है? वरना मैं अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी एआई वीडियो डालकर ये बताने और जताने की कोशिश क्यों करूंगा कि मैं जिंदा हूं या सही हूं या महफूज हूं, सलामत हूं? क्यों कहूंगा? समझ गए ना, खेला हो चुका है इनके साथ, ऐसा महसूस होता हुआ नजर आता है। चलिए अगली खबर देखिए, इसी से जुड़ी हुई से मैं बताया गया है कि देखिए 78.9%, मैं तो कहता हूँ 100% कहना चाहिए था, 78.9% जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड है। इसमें बताया गया है, सुलेमान अहमद ने भी इसे डांटा कि ये 78.9% ये पूरी की पूरी तरीके से फेक वीडियो है। वहीं ईरान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसे ईरान को पता है कि ये फेक नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कह दिया ईरान और इजराइल के बीच जंग के दौरान नेतन्याहू की मौत की अफवाहें तेज है। आईआरजीसी ने उन्हें बच्चों का हथियारा बताते हुए पीछा कर मारने की धमकी दी है। आईआरजीसी के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इजरायली पीएम की मौत हो गई है क्योंकि वह कई दिनों से पब्लिक में नहीं आए हैं और न ही किसी सुरक्षा मीटिंग में मौजूद रहे। दरअसल सुरक्षा मीटिंग की जो इनके नेशनल काउंसिल की मीटिंग रही है उसमें हमेशा नेतन्याहू की मौजूदगी दर्ज होती है। और नेतन्याहू इसलिए नहीं कि बहुत मेहनती आदमी है, दरअसल युद्ध चल रहा है, तनाव है, दूसरे देश हमला कर रहे हैं, मुझे रणनीति बनानी है, इस नाम से ये और इनका लाडला बेटा दोनों जिन पर गंभीर आरोप है अपने देश का है, खैर इनका मतलब अपने लोगों को लूटने का आरोप, वही भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप में, उससे बचने की कोशिश रही है। ऐसे में पहली दफा है कि सुरक्षा मीटिंग में मौजूद ही नहीं है रहे नेतन्याहू। अब आते हैं, जाते आते आपको एक खबर और दिखा देते हैं भाई, महत्वपूर्ण खबर है, जरा देखिए हमले की वीडियो। तो ये मिसाइल दागी गई है, ये पहली दफ़ा है। दावा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच, अमेरिका और इजराइल ने जब से अटैक किया उसमें पहली दफ़ा है कि सेजिल मिसाइल दागी गई है। और इस मिसाइल के दागने के फ़ौरन बाद ही समीकरण भी बदलते नज़र आ रहे हैं। नमस्कार।